नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए इतिहास विषय के अंतर्गत बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यह क्लास आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये सभी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इन सभी पॉइंट को ध्यान से देखते हुए चलिए। गौतम बुद्ध के जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, इसीलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इसी कारण ये गौतम कहलाए। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ही थी। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ही थी। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। विवाह के बाद इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया। इनके गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। याद रखिएगा, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध को बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। कहाँ पर? बोध गया में। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। पूछा जाता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो याद रखिएगा, बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। याद रखिएगा, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। किस मुद्रा में? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने के लिए बौद्ध सभाएं आयोजित की जाती थी, जिन्हें बौद्ध संगीत के नाम से जाना जाता है। कुछ बौद्ध संगीत यहाँ पर दिया गया है। पहला है प्रथम बौद्ध संगीति। ये दोस्तों राजगृह में आयोजित हुआ था और इस समय शासन था अजात शत्रु का। इस समय किसका शासनकाल था? अजात शत्रु का शासनकाल था प्रथम बौद्ध संगीति के समय। द्वितीय बौद्ध संगीत ये वैशाली में हुआ और शासनकाल कालाशोक था। और तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ, शासनकाल अशोक का था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन में हुआ और इस समय शासनकाल कनिष्क का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं और यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक ये पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक का उल्लेख किया गया है। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसाथ पाकसिनी है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। महाबोधि मंदिर समूह से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। कहाँ से? महाबोधि मंदिर समूह से। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व में जब बुद्ध 80 वर्ष के थे, तब उनका निधन कुशीनगर में हो गया था। कहाँ पर हुआ था?
कुशीनगर में हो गया था, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। देखिए दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों जैन धर्म के बारे में कुछ तथ्य देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को जिन मतलब विजेता, अरहत मतलब पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने थे। याद रखिएगा, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने थे। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण है। सम्यक ज्ञान का मतलब सही विश्वास, सम्यक दर्शन सही ज्ञान, सम्यक आचरण दुख सुख में या सुख दुख में संभाव आचरण। जैन धर्म के दोस्तों 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य कल्पसूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी भाषा संस्कृत है। इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन धर्म के ग्रंथ को अंग कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कल्पसूत्र ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो इसका जवाब है दोस्तों निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण मृत्यु कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका जवाब है दोस्तों कुशीनगर। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन राइट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। डी ऑप्शन राइट है। तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीत ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? देखिए दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ निम्न में किसका है? देखिए दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ ये बौद्धों का है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? याद रखिएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। बी ऑप्शन राइट है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? देखिए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगीर में हुआ था। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? इसका जवाब है दोस्तों महाबोधि
मंदिर समूह से। महाबोधि मंदिर समूह स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक में किसका उल्लेख है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है त्रिपिटक में किसका उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपशाका पिटक। इसका उल्लेख त्रिपिटक में नहीं है। त्रिपिटक में दोस्तों अभिधम्म, सुत्त पिटक और विनय पिटक का उल्लेख है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म का उल्लेख है, लेकिन उपशाका पिटक का उल्लेख इसमें नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद गौतम को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो इसका जवाब है दोस्तों, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? याद रखिएगा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? याद रखिएगा, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला है, जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो याद रखिएगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? याद रखिएगा, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला है, महावीर की माता निम्न में से कौन थी? देखिए दोस्तों, महावीर की माता का नाम त्रिशला था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए दोस्तों, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? याद रखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीत ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तो याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? देखिए दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? देखिए दोस्तों, कल्पसूत्र ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ए ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।